नाजरीन, बीफ मलाई हांडी मैंने डिश आउट कर दी है। नाजरीन, आप इसका लुक देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक ईद कुर्बान के गोश्त की एक अलग रेसिपी ही आपको मिल गई है। नाजरीन, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। ये जितना लुक में ज़बरदस्त है, इसी तरह ये खाने में बहुत टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन, आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। नाजरीन, ईद कुर्बान का गोश्त है, ईद कुर्बान का गोश्त अभी चल रहा है। आज एक और रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ और नाजरीन, ये रेसिपी है बीफ मलाई हांडी। इंशाल्लाह आज हम बनाएंगे। और नाजरीन, इसके लिए मैंने लिया है, ये आधा किलो गोश्त है, बिल्कुल साफ बूटी है। इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया है, उसको काटा है बूटियों की शक्ल में। ठीक है नाजरीन, गोश्त को इंशाल्लाह हम बॉयल करेंगे प्रेशर कुकर में। इसके लिए ये अभी नाजरीन मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है। गोश्त बेहतरीन बोटी मैंने काटी हुई है। इसमें नाजरीन ये मसाले भी डालेंगे। ये 4 आदद लौंग है नाजरीन, 2 सब्ज़ इलायची है और 1 टीस्पून जो है ये नाजरीन काला मिर्च है साबित, ये इसमें हम डालेंगे। और साथ नाजरीन 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको मैंने बारीक काटा हुआ है, ये भी इसमें हम डालेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, इसमें हम डालेंगे 1 लीटर पानी। नाजरीन, प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया है। नाजरीन, इसको इंशाल्लाह हम सीटी बजने के बाद 25 से 30 मिनट के लिए पकाएंगे इंशाल्लाह। जब प्रेशर कुकर का विसल या सीटी बज जाए, उसके बाद इंशाल्लाह इसको 25-30 मिनट का टाइम देंगे इंशाल्लाह। 30 मिनट के बाद हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। गोश्त बॉयल हो गया है इंशाल्लाह। बीफ मलाई हांडी के लिए हम आगे का प्रोसेस करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले ये दही मैंने लिया है, ये हाफ कप दही है, आधा कप। इसमें हम डालेंगे ये मसाला जात, इनको आप नोट कर लें। ये 1 टीस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया है, हाफ टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून नाजरीन ये काला मिर्च पाउडर है, हाफ टीस्पून ज़ीरा है कूटा हुआ, और हाफ टीस्पून नाजरीन ये गरम मसाला पाउडर है, और 1 टीस्पून नाजरीन ये दड़ा मिर्च है। ये मसाले हम दही में नाजरीन अभी डालकर मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, नमक जो है मैंने हाफ टी स्पून डाल दिया है। आप नमक और मिर्चें जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकती हैं। मसाले हम अच्छे तरीके से दही में मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, हम बहुत मेहनत करते हैं रेसिपीज़ के साथ, इसलिए आपको रेसिपी पसंद आए तो काइंडली लाइक और शेयर करें और चैनल को नाजरीन सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आप तक हमारे वीडियोस पहुंचती रहें इंशाल्लाह। ये नाजरीन मिक्स हो गया है, इसको एक साइड पर हम रखेंगे। नाजरीन, हांडी में मैंने लिया है 2, ये जो चम्मच है नाजरीन, इस चम्मच के हिसाब से मैंने लिया है 2 चम्मच घी। आप अपनी पसंद के मुताबिक घी जितना भी आपको चाहिए सूट करता है उसके मुताबिक आप घी लें। इसमें नाजरीन जो गोश्त हमने बॉयल किया था वो अब इसमें हम डालेंगे। नाजरीन, बीफ मलाई हांडी में बना रहा हूँ। आपके पास अगर हांडी है तो वेल एंड गुड, इसका अपना एक देसी टेस्ट है, देसी लुक है। अगर नहीं है तो आप इसको किसी भी पतीले में, कढ़ाई में, नॉन स्टिक पतीले में इंशाल्लाह बना सकते हैं। ठीक है नाजरीन, अगर आप हांडी यूज़ करती हैं, आपके पास अवेलेबल है, तो इसके इस्तेमाल के कुछ एहतियाती तदाबीर है हांडी के, क्योंकि हमारी बहनें अक्सर औक़ात इसमें गलती करती है और हांडी में क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो साथ साथ इंशाल्लाह मैं वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, वो आप नोट करते जाएं। ठीक है नाजरीन, घी को
नाजरीन गोश्त को हम इस घी में थोड़ा फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। बीच बीच में से मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़रूर टिप्स आप तक पहुँच जाएं। नाजरीन गोश्त फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको नाजरीन हम 1-2 चक्कर देंगे क्योंकि घी बिल्कुल गर्म है, इसलिए आपने ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना। ये फौरी तौर पर इसमें फ्राई हो जाएगा इंशाल्लाह। और नाजरीन जो मसाला जात हमने दही में मिक्स किए थे अब इसमें हम ये डालेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन ये ऐसी बेहतरीन रेसिपी है, आपको ईद कुर्बान के गोश्त का एक और जायका मिल जाएगा इंशाल्लाह। और मकसद ये इन रेसिपीज़ का मकसद यही है कि आप बजाय इसके कि ईद कुर्बान के गोश्त से आप उकता जाए उसको आप फ्रीज़र में 2-2 महीने के लिए रखें। उससे बेहतर है कि आप इसको डिफरेंट टेस्ट से बना के आप इसको इंशाल्लाह टाइमली यूज़ करें और इसके जो फ़ायदे हैं उससे आप मुस्तफ़ीद हों। इसको नाज़रीन हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। आप जब भी दही डालें सालन में तो इसको आप मिक्स करते रहें थोड़ा थोड़ा सा, ताकि आपका जो दही है वो पक न जाए, क्योंकि अगर दही इसमें पक जाएगी तो फिर इसका टेस्ट जो है वो फिर ख़राब होगा और लुक भी ख़राब होगा। ठीक है नाज़रीन, तो एक तो दही को जब आप सालन में डालें, एक तो उसको पेंटा करें और उसके बाद इसमें फ़ौरन आप इस तरह मिक्स करें चम्मच से, ताकि आपका सालन जो है वो लुक में भी ज़बरदस्त हो और टेस्ट में भी ज़बरदस्त हो। अब इसमें बॉयल आ गया है, अब इंशाल्लाह कोई ख़तरा नहीं रहा। नाज़रीन दही का पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 5 अदद सब्ज़ मिर्च। इसको मैंने इस तरह बारीक काटा हुआ है। आप इसको इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिर्चें कम ज़्यादा कर सकती हैं। ठीक है नाज़रीन, अब इसमें हम मिल्क क्रीम यूज़ करेंगे, डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी जो आपको मिल्क पैक हो, कोई भी आपको जो डब्बे वाला हो या फ्रेश क्रीम हो, आप इसमें वो डाल सकती हैं। ठीक है नाज़रीन, और इसको हमने अभी इसमें पकाना है 2-3 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको 2-3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। इससे जो मलाई जो हमने मिल्क क्रीम डाल दिया है, मिल्क क्रीम आप डालेंगे, चाहे आप डब्बे वाला डाल दें या फ्रेश डाल दें। इसको हम ही 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे नाज़रीन। इससे इसको ज़बरदस्त बेहतरीन क्रीमी टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और ये आपके ईद कुर्बान के गोश्त का एक और जायका आ गया है जिसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ये अभी मैं आंच को कम कर देता हूँ। ये हांडी का कमाल ये भी है नाज़रीन कि ये एक दफ़ा गर्म हो जाए तो फिर माशाल्लाह ये बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। नाज़रीन मैं आपको ये भी बताऊं कि हांडी जो है इसको आप जब भी यूज़ करें, ये अभी गर्म है, इसमें कोई ठंडी चीज़ ना डालें। दूसरी बात यह है कि हमारी बहनें ये गलती करती हैं कि इसमें से भी सालन निकाल दिया, गर्म हांडी में उन्होंने जाके शेंक में रख दिया, पानी डाल दिया ताकि इसको धो लें। तो ये कभी गलती ना करें। अगर आपकी हांडी गर्म होगी और इसमें आप ठंडा पानी या इवन टेप वाटर जो नलके का पानी है वो भी डालेंगे तो आपकी हांडी में क्रैक्स आएंगे। ठीक है नाज़रीन, तो हांडी इस्तेमाल करने के जो एहतियाती तदाबीर हैं अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो हांडी है, मिट्टी वाली हांडी, इसकी लाइफ जो है वो फिर ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन आप देख रहे हैं इसने गोश्त ने घी छोड़ दिया है। बिल्कुल हमारी जो बीफ मलाई हांडी है नाज़रीन वो बिल्कुल रेडी है।
आप इस तरह ज़रूर बना कर देख लें, आपको मज़ा आएगा नाजरीन। नाजरीन फाइनल लुक के लिए इसको मैं डिश आउट करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। नाजरीन बीफ मलाई हांडी मैंने डिश आउट कर दी है। नाजरीन आप इसका लुक देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक ईद कुर्बान के गोश्त की एक अलग रेसिपी ही आपको मिल गई है नाजरीन। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। ये जितना लुक में ज़बरदस्त है, इसी तरह ये खाने में बहुत टेस्टी है। इसको आप ज़रूर अपने बच्चों के लिए बना दें नाजरीन। इंशाल्लाह ये आपको और आपके घर वालों को और बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। नाजरीन रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाजरीन ये रेसिपी शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो। और नाजरीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। नाजरीन अपने दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।